हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था एक मॉडल पेपर सीबीएसई मॉडल पेपर 2021 जिसमें 46 एमसीक्यूज थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर था फॉर द पॉइंट ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन। ठीक है। तो सब सब जितने भी जीनियस स्टूडेंट्स हैं सब ने जितने भी मैंने क्वेश्चन उस मॉडल पेपर में रखे हुए थे, तो एक बार सब लोगों ने वो क्वेश्चन सबने अपने हाथ से खुद करके देख लिए होंगे। ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, मार्क्स आएंगे, एक्यूरेसी लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा आप लोगों का। ठीक है। तो आज फिर से हम एक और मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ये जो मॉडल पेपर है इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जो 10 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है सीबीएसई फिजिक्स का 2021, तो उसमें से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि डेफिनेटली जो तुमको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इससे क्या होगा कि आपका अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को हर एक बच्चा अपने अपने से करके अपने खुद से करके पक्का देखें। ठीक है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है। तो दोनों चीज रिक्वायरमेंट है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। देखो किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखेंगे। बात हो रही है हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। देखो किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर द द कूलाम फोर्स की बात करना है, इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम फोर्स लगेगा, ये हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। तो इसको मैं विजुअलाइज करता हूं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है हमारे पास, देखो इस प्रॉब्लम को हम समझेंगे ध्यान से। ये हमारे पास एक क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया और इससे इसकी जो रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की, वो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है कितना होता है, वो प्लस जेडी चार्ज होता है। ठीक है। और इससे आर, ये आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। और यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस सर्कुलर ऑर्बिट में वी स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि जो फोर्स होगा, फोर्स फोर्स फाइंड आउट करना है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज होगा और प्रोटॉन पर जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम फोर्स फोर्स कूलाम्स लॉ लगाते हैं। कूलाम्स लॉ क्या होता है, के क्यू1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। के क्यू वन मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ साइन लेंगे माइनस ई, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जेड इंटू ई प्लस का, और अपॉन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, देखो फॉर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाइड्रोजन एटम क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर के फॉर्म में पूछ रहा है हमसे, तो हम एक आर कैप लगाएंगे, वेयर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। द लाइन जॉइनिंग न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन। तो देखो जो यहाँ पर जो फोर्स होगा, जो फोर्स होगा ये अट्रैक्शन का होगा। ये जो न्यूक्लियस, ये जो फोर्स होगा किस तरीके से, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है ये क्या होगा, टुवर्ड्स न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन F इक्वल टू माइनस के के जेड, के जेड इन द प्लेस ऑफ जेड वी कैन पुट 1। तो के जेड की जगह 1 रख दूंगा तो आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और आर कैपिटल, आर वेक्टर क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है।
माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो, या कभी कभी तो ऑप्शन इस फॉर्म में भी हो सकता है, पर ऑप्शन जो है यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं है, हमको यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हमको लिखना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि माइनस के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। ठीक है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो जब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर, ये क्या बन जाएगा? आर वेक्टर बन जाएगा, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर और आर आर क्यूब बन जाएगा। तो ये ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या है? अब देखो, इस तरीके का हमारे पास कोई ऑप्शन होगा। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन। ठीक है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है? एफ इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये आर स्क्वायर वाला देखो, अब देखो यहाँ से तुम टर्म टर्मिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन को। ये देखो, ये आर कैप, ये तो हो नहीं सकता है आर स्क्वायर वाला, माइनस के ई स्क्वायर, और ये देखो आर कैप है, दूसरा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, के ये देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉसिबल। अब तो कौन बचता है हमारे पास? माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और आर वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप सीधे ऑप्शन देख, एग्जाम में ऑप्शन देखते ही आंसर लगा सकते हो, क्वेश्चन देखते ही, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। ठीक है, अब देखो आज का क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल एंड लाइक पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू। ठीक है, फॉर द सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, फॉर द सिस्टम टू रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्यू। देखो, सिस्टम इक्विलिब्रियम मीनिंग, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि सिस्टम का, सिस्टम इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या हुआ? ईच एंड एवरी चार्ज ऑफ द सिस्टम, ठीक है, द फोर्स मस्ट बी जीरो। ये मीनिंग हुआ सिस्टम इक्विलिब्रियम का। सिस्टम में जितने भी चार्जेस होंगे, किसी भी चार्ज में आप टोटल फोर्स को जीरो के इक्वल कर दो, तो वो चार्ज क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हमने ये कैपिटल क्यू रखा है और ये कैपिटल क्यू है, और मिडिल में हमने क्या रखा है? यहाँ पर एक स्मॉल क्यू रखा है, चार्ज रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का है। तो अब यहाँ पर हम देखना है, ये डिस्टेंस आर है, हमको कुछ नहीं, आर दे रखी, हम आर सपोज कर लेते हैं। अब देखो ये मिडिल में रखा हुआ है, मिडिल में रखा हुआ होगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? ये आर बाई टू हो जाएगी, ये है ना, आधा आधा डिस्टेंस, ये भी आर बाई टू हो जाएगी। क्लियर हो चुका है? इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो सिस्टम, फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फॉर सिस्टम में बोल देता हूं कि फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? ईच ईच एंड एवरी चार्ज ऑफ द सिस्टम टोटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? कि एफ नेट किसी भी चार्ज में, सिस्टम के किसी भी चार्ज में आप टोटल फोर्स निकालो, उसको जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है, तो अब मैं इसी सेंटेंस को अप्लाई कर रहा हूं। तो सपोज दैट मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहां से देखो, मैंने इस जो ए वाला है इसको मैंने टारगेट कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि इसमें कौन कौन फोर्स लगाएंगे। तो इसमें कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो कौन लगाएगा? बी वाला लगाएगा, और एक कौन लगाएगा? इसको हम पी नाम दे देते हैं, पी वाला फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि बी वाला कितना फोर्स लगाएगा। बी वाला जो फोर्स लगाएगा, टोटल फोर्स बी में कौन, पी में कौन लगा, ए में, टोटल फोर्स ऑन ए कौन लगाएगा? उसको हम नाम दे देते हैं F1 प्लस F2 इक्वल टू जीरो। F1 क्या है? जो द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी, ठीक है, और F2 क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय पॉइंट P। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो F1 हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K, कूलाम से लॉ लगाओ, K Q1
कैपिटल क्यू, Q2 कैपिटल क्यू अपॉन बी से ए की डिस्टेंस, बी से ए की डिस्टेंस, बी से ए की डिस्टेंस जो कि आर स्क्वायर है, और प्लस प्लस F2 बोलो, F2 क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू पी एट ए। तो क्या होगा ये, के Q1, Q1 क्या लिखेंगे, Q, Q2 क्या लिखेंगे, Q अपॉन आर, आर आर आर, पी से ए की डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे, इक्वल टू 0। गेटिंग द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। अब देखो के ये हो जाएगा क्यू, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में भेज दो, माइनस साइन आ जाएगा, के क्यू, क्यू अपॉन देखो 4 ऊपर आ जाएगा, है ना, 4 ऊपर आ जाएगा और ये आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना। तो अब देखो हम करेंगे क्या इसके बाद, इसके बाद हम करने जा रहे हैं जो जो कैंसिल टर्म हो रहे हैं उन सबको कैंसिल कर दो। देखो के से के गायब, ए क्यू से ए कैपिटल क्यू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गायब। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास क्या आया, कैपिटल क्यू इक्वल टू, कैपिटल क्यू इक्वल टू आया हमारे पास -4Q, और हमको स्मॉल स्मॉल क्यू की वैल्यू पूछी है, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -Q/4। ठीक है, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -Q/4। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, देन एट पॉइंट P टोटल फोर्स इज 0। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, -Q/4, 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 जो कि यहाँ पर क्या है, सेकेंड ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो -Q/4 इज इट्स करेक्ट आंसर। देखो माइनस क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि देखो एक ये वाला जो फोर्स होगा FA इधर को लगाएगा, ठीक है, और FB क्या लगाएगा, FB फोर्स इधर को लगाएगा। ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस साइन यही ये तभी कैंसिल हो पाएंगे जब बीच में जो आप ये चार्ज रखोगे अपोजिट साइन का होना चाहिए। अगर सिमिलर चार्ज रखोगे तो कभी भी मिडिल मिडिल में फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये जो आप थर्ड चार्ज रख रहे हैं पॉइंट P पर, उसका नेचर कैसा होगा, अपोजिट नेचर का होगा, इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पर आया हुआ है। क्लियर हो चुका है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, -Q/4। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन डाइपोल की बात कर रहा है। ठीक है, डाइपोल, तो हम v एक्सिस देख लेते हैं, ड्यू टू डाइपोल कितना होता है, ये होता है 1/4πε0। सारे रिजल्ट याद होने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बहुत आसान है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल एट एक्सिस पॉइंट पर इतना होता है। तो यहाँ पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, ऐसे। ठीक है, दैट मीन्स क्या लिख सकते हो, r⁻²। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो ई एक्सिस क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस, ठीक है, ये आता है 1/4πε0 2p/r³। हमें तो सिर्फ डिस्टेंस से, यहाँ पर डिस्टेंस से रिलेशन ढूंढना है, तो हमको क्या पता है, वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऐसे, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई एक्सिस इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ r⁻³ ठीक है, तो पहले क्या पूछा है, पहले पोटेंशियल पूछा है, तो पहले पोटेंशियल पूछा है, पोटेंशियल -2 और एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड -3। तो यहां से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग भी अपने से खुद करके देखोगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी दे रखी है, एक्सपीरियंस टॉर्क दे रखा है, द चार्ज ऑन द डाइपोल, चार्ज हमको क्यों निकालना है, इफ द डाइपोल इज लेंथ। देखो हमको यहाँ पर क्या दिया है, देखो हमको Q1 क्या क्या है, थीटा दे रखा है 30। ये इस तरीके से है, कोई ये मेरे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक डाइपोल को हमने इस तरीके से रखा है,
ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। और ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 2L इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ऐसी कुछ कहानी। ठीक है, तो थीटा तो हमको दे रखा है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमको दे रखी है, 2 × 10⁵ पर कूलम। और क्या दे रखा है, टॉर्क भी दे रखा है 4 Nm। और हमको क्या दे रखा है, डायपोल लेंथ 2L दे रखी है, 2L की पूरी वैल्यू दे रखी है, 2 × 10⁻²मीटर में बदल लेंगे, सेंटीमीटर, सबको एसआई यूनिट में बदलेंगे। देन हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ क्यू फाइंड करना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर, द वैल्यू ऑफ क्यू, हमको वैल्यू ऑफ क्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर, वैल्यू ऑफ हमको क्यू फाइंड आउट करना है। एक मिनट, वैल्यू ऑफ क्यू हमको फाइंड आउट। तो देखो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी क्रॉस ई। ठीक है, टाउ इक्वल टू हम जानते हैं पी साइन थीटा। ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा होता है। टाउ इक्वल टू होता है पी साइन थीटा। क्लियर, अब देखो हमको डायपोल मोमेंट तो दिया नहीं है ना, तो हम डायपोल मोमेंट को ओपन कर सकते हैं, Q इंटू 2L, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन, है ना। और ये आ जाएगा E साइन थीटा, और ये दे रखा है टाउ। और वैल्यू पुट करो, 4 दे रखा है, Q हमको निकालना है। इन द प्लेस ऑफ 2L यू कैन पुट 2 × 10⁻²मीटर। In the place of E, 2 × 10⁻⁵. In the place of sin theta, sin 30 is 1/2, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो इन द प्लेस ऑफ, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, Q। Q की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, देखो Q के अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4, ये देखो 4 यहाँ, अब यहाँ से देखो हम और इसको आसान बना सकते हैं। ये क्या होगा, देखो 2 से इस 4 को भी कैंसिल कर दो, तो 2 इक्वल टू क्यू इंटू 10⁻⁻², और -7। ठीक है, 10⁻⁻7। ई देखते हैं, ई प्लस, ई तो बहुत कम, जैसे ई प्लस में दिया है, ई +5 दिया है, ई हमको -5 नहीं दिया है, ई +5 दिया है। ठीक है, ई की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, +5 दे रखी है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, Q इंटू 10⁻³ आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालेंगे, तो इन द प्लेस ऑफ Q की वैल्यू निकालेंगे तो 2/10⁻³ या 2 × 10⁻⁻3, ये आंसर, इतना क्या आएगा, कूलम आएगा, इतना क्या आएगा, कूलम आएगा। ठीक है, या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, और Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, मिली सॉरी, 2 मिली कूलम, 2 मिली कूलम इज द चार्ज। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो 2 मिली जो हमने निकाला है, इसका आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है अभी, वो कितना आ रहा है, 2 मिली में आ रहा है, 2 × 10⁻⁻3। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, फोर्थ है। क्लियर, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नाउ
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल of moment P is placed in an electric field intensity E. The dipole acquires a position such that its axis of the dipole makes angle theta with the direction of field, assuming that the potential energy of dipole is 0 when theta is 90. ठीक है, टॉर्क। तो देखो ये तो सीधे सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। टॉर्क कितना लगता है? P क्रॉस E। टॉर्क कितना लगता है? या हम इसको लिख सकते हैं PE sin थीटा। ठीक है, when we place a dipole in uniform electric field then it experience a torque equal to PE sin theta and potential energy that means and potential energy equal to ये होती है P डॉट E माइनस, तो एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं? PE cos थीटा, PE cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क। तो टॉर्क पी साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा, जो कि थर्ड ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में क्या है? ये आगे पीछे जो पहले पूछा होगा उसी को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। पहले टॉर्क पूछा है तो हम टॉर्क को करेक्ट आंसर देंगे पहले। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, खाली दिखने का लंबा है, आंसर इसका छोटा है, मेमोरी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, अ चार्ज कैपिटल Q is divided into two parts, Q and Q minus Q. What will be the value of small q for maximum force? For maximum source। ठीक है, क्लियर? तो a charge q is divided into two parts, q and q minus q. What will be the value of small q for maximum force between them? तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझा रहा हूं। देखो कैसे करना है। एक कैपिटल Q चार्ज है, ये टू पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है? डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो हो गया स्मॉल q, ठीक है, एंड सेकेंड हो गया Q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक है, ये दे रखा है, और इनके बीच की डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं? r। ठीक है, तो अब फोर्स हमको स्मॉल q की वैल्यू बतानी है कि इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो सबसे पहले तो हम फोर्स से निकाल लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ। क्या लिखेंगे? k q1 इन द प्लेस ऑफ q1, q इन द प्लेस ऑफ q2, q माइनस q, और डिस्टेंस तो r ही रहेगी, r स्क्वायर। ये फोर्स बिटवीन q एंड q माइनस q। अब इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम फोर्स कह रहा है, तो फॉर मैक्सिमम फोर्स एक मैथ्स में हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम पढ़ते हैं हम। मैक्सिमम फोर्स जब भी आपसे कहेगा तो हमेशा हम क्या करेंगे? मैक्सिमम फोर्स के लिए इस फोर्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे dF अपॉन dq, और फिर इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। ये है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम है, पहले dF अपॉन d स्मॉल q करोगे इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमने इसको स्मॉल q के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट क्यों किया? हम कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में भी तो डिफरेंशिएट कर सकते थे फोर्स को। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखेंगे, आप डिफरेंशिएट चेंज देखते हो तो फोर्स को आप उसी चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे जो चेंज हो रहा होगा। तो देखो कैपिटल Q तो वैसी है, स्मॉल q की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी चेंज हो रहा होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो स्मॉल q की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए मैंने क्या करा? इस फोर्स को स्मॉल q के रिस्पेक्ट में क्या करा? डिफरेंशिएट किया। क्लियर हो चुका है?
तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी क्यू कर देते हैं। के अब मैं इसको अंदर ले जा रहा हूं, देखो के, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, के क्यू और क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो ये आर स्क्वायर को 0 भेज देते हैं, के को भी 0 भेज देते हैं, ये सब 0 से सब ये 0 की ओर टेंड कर गए। तो अब यहाँ कितना बचेगा, q और q माइनस क्यू इक्वल टू 0, बाकी सब 0 के पास भेज दिए। ठीक है, तो d अपॉन डी क्यू ऑफ ये कितना हो जाएगा, q माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो डिफ्रेंशिएट करना आता है जब इस क्यू को, जब देखो d अपॉन डी क्यू ऑफ आप क्या करोगे, q ये दोनों के पास ले जाओ इसको, d अपॉन डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस कैपिटल Q तो बाहर आ जाएगा, डी क्यू इंटू इसका 1 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आ जाएगा, q की पावर 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कैपिटल Q माइनस 2q इक्वल टू 0 और कैपिटल Q इक्वल टू 2q, और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था, स्मॉल q की वैल्यू पूछ रहा था, स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2, कैपिटल Q बाई 2। स्मॉल q की वैल्यू जब कैपिटल Q बाई 2 हो जाएगा, देन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, Q बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, स्मॉल क्यू की वैल्यू होगा जब स्मॉल क्यू इक्वल टू क्यू बाई 2 होगा, उस समय इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को 7 क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स, कैसी वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहले वाले की λ1 दूसरे वाले की λ2, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है ऑन आइदर वायर फील्ड, एक वायर की वजह से निकालना है। सबसे पहले देखो कंडीशन को विजुअलाइज कर देता हूं, ये मेरे पास क्या है, पैरेलल वायर्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, दो पैरेलल वायर्स हैं, कैसी हैं, ये हैं इनफाइनाइट, दीज आर इनफाइनाइट। ठीक है, दीज आर इनफाइनाइट है। ठीक है, ये कैसी हैं, ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस सेपरेशन इज कैपिटल आर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वन वायर की वजह से पूछ रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। और ये दे रखा है कि इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ1 और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो λ2 है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे फर्स्ट हम करने वाले क्या है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम एक छोटा सा एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, छोटा सा सेगमेंट हम ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा हमने एक सेगमेंट ले लिया, देखो यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट हमने ले लिया। ठीक है,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं इस वायर टू का। छोटा सा हमने क्या ले लिया, एक डीएल ले लिया है, ठीक है। एक छोटा सा क्या ले लिया, डीएल ले लिया, ठीक है। ये डीएल हो गया। अब सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, ये वायर वन है और ये वायर टू है, ठीक है, वायर वन। ये हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइटली वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है 2k λ/r, 2k λ/r, ठीक है। 2k और यहाँ लैम्डा की इन द प्लेस ऑफ लैम्डा, लैम्डा वन रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, देखो फोर्स निकालते हैं। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, फोर्स को हम फाइंड आउट, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन वायर, ठीक है। और जो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी जो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होने वाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, ये ई हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, E1 भी बोल सकते हो इसको, इसको आप E1 भी बोल सकते हो, वन वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमको तो फोर्स निकालना है ना, तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फोर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, देखो F इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर हम छोटा सा डी क्यू इंटू ई हो जाएगा, है ना। तो डी क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको पता होता है कि लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई एल। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई एल,